बसपा ने आज आपको शाहजहांपुर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। आपका पहला संदेश हमारी शाहजहांपुर की जनता के लिए और अपने समर्थकों, अपने वोटरों के लिए क्या संदेश है? हमारा सबसे पहला संदेश है समाज के लिए कि आप 100% मतदान करके बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि जब पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति संसद में जाएगा तो वो वहाँ जाकर संसद में जनपद की जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाने का काम करेगा। क्योंकि जब संसद में हमारा प्रतिनिधि बोल नहीं पाएगा, वहाँ बैठा रहेगा चुपचाप, तो जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप लोग जनपद की समस्याएं उठाते हैं तो पूरे देश की निगाहें आप पर लगी रहती हैं। और उस संसद क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें इस बात का गर्व होता है कि हमने जिस व्यक्ति को वहाँ चुनकर भेजा है वो हमारी तकलीफों को संसद में उठा रहा है, वो हमारी समस्याओं का ध्यान पूरे संसद में के द्वारा पूरे देश के प्रति आकर्षित कर रहा है। जब वो संसद में हमारी समस्याओं को उठाएगा तो निश्चित तौर से हमारी समस्याओं का समाधान ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में 24 आवर्स बिजली आती है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई अन्याय, ना कोई अत्याचार है, ना कोई शोषण है, ना पुलिस का इतना दबदबा है। वहाँ 100% एजुकेशन होती है, वहाँ भ्रष्टाचार कम होता है। और जहाँ अशिक्षा ज़्यादा होती है, भ्रष्टाचार को बहुत सारा जन्म मिलता है। तो इसलिए जब हम संसद में आप चुनकर भेज देंगे, जनता के सहयोग से वहाँ पहुँचेंगे, तो जनता की बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है और तरह तरह की जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को संसद में जाकर उठाऊंगा और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करूंगा। अब अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो अपने कर्मठता से, अपने जन सहयोगी कार्यों से, अपने जनकल्याणकारी कार्यों से जनपद को, इस संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। ये मेरा पहला संदेश है शाहजहांपुर की जनता के लिए। और उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपने सबको देखा, एक बार ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, जो स्वतंत्र विचारधारा के साथ आपके सुख दुख में खड़ा होगा, आपकी समस्याओं को उठाएगा और निश्चित तौर से जिस पर किसी का दबाव नहीं होता है वही समाज की समस्याओं को उठा सकता है। जब आज ये कहा जाता है जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है, हमारा जनपद तो ऐसा क्षेत्र है जो नदियों की दुआ में बसा हुआ है, कटरी का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, जहाँ हमारा किसान पीड़ित है। जिस किसान को भयंकर सर्दी में घर पे होना चाहिए था, वो जानवरों को पठाने के लिए मैदान में पड़ा रहता है। जाने बेचारे कितने किसान ऐसे हैं जिनको जंगली जानवरों ने अपने मौत का निवाला बना दिया। ये सारी समस्याएं जब संसद में उठे जाके इसको पूरा देश देखेगा तब जानेंगे हाँ क्या हो रहा है। आप विद्यालयों की हालत देख लीजिए, प्राइमरी के स्कूल में कम से कम 6 अध्यापक होने चाहिए, एक शिक्षा मंत्री के सारे विद्यालय चल रहा है। पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं रखा गया है। कहा जाता है कि आपको किताबें फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल रही है, ड्रेस फ्री मिल रही है, जूता फ्री मिल रहे हैं, भवन बनवाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं करा सकती भाई। पढ़ाने के लिए आपको अध्यापक देने पड़ेंगे और अध्यापक देने के लिए उनसे अध्यापन संबंधी ही कार्य लिया जाना चाहिए। तो यही हमारा पहला संदेश है।